हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो आज मैं हूँ चित्तौड़गढ़ में। हम यहाँ सांवरिया सेठ जी के दर्शन करने के लिए आए थे, बट हम रात में ना बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो हमने ना स्टे ले लिया। और अब बज रहे हैं सुबह के 9:30 और हमें हर हाल में 10 सवा 10 तक दर्शन करने। दिस इज़ माई आउटफिट। मैंने पहनी है ब्लू कलर की साड़ी, और ये है पीछे से हमारे यहाँ से मंदिर जाने का रास्ता। वैसे तो हमें ऑलरेडी 9:15 तो यहाँ हो गया है, बट स्टिल अब हम चाय का वेट। हम दोनों ने डिसाइड करा था कि हम ना साड़ी पहन के चलेंगे। कैसा लग रहा है? एक्साइटेड है दर्शन के लिए, है ना? जल्दी जाएंगे ना दर्शन करने के लिए। व्लॉग होगा। व्लॉग मेरा फर्स्ट है, वीडियोस मैं लॉन्ग बना चुकी हूँ, बट ये आदमी इतना बिज़ी रहता है। मैंने इतनी बार बोला कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, आ जाओ, लेकिन नहीं। यहाँ पे अपने मन्नत के धागे और बिजनेस से रिलेटेड बांध के जाते हैं। तो दर्शन कैसे हुए? बहुत अच्छे हुए। अच्छे हुए दर्शन के बहुत सुंदर दर्शन हुए। बहुत ही प्यारा है। मजा आ गया एकदम। फ्री में हमने वीआईपी दर्शन कर लिए, बट हमने वीआईपी दर्शन नहीं करे हैं, बट फ्री में हमने वीआईपी दर्शन करे। और अब लाइन में हम लोग ऐसे ही घुस गए। मजा ही आ गया, एकदम पास से दर्शन हो गए। कहाँ जाएंगे अब हम लोग जाएंगे चित्तौड़गढ़। ये यहाँ पर मार्केट है, अगर आपको कुछ भी शॉपिंग। और अब ये महादेव के हम लेकर आए हैं, बिकॉज वो हट गए थे ना शायद। एंड दिस इज द फाइनल लुक। कितने प्यारे लग रहे हैं महादेव जी माला के साथ। एंड देन फिर हम लोग निकले लंच करने के लिए, बिकॉज हमने रात में भी कुछ नहीं खाया था। जहाँ पे सांवरिया सेठ जी का मंदिर है, वहाँ के आसपास जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अगर आप आ रहे हो घूमने तो प्लीज़ अपने साथ खाना ज़रूर लेकर आना। बड़ी मुश्किल से हमें ये वहाँ पर खाना मिला था। आशीर्वाद रेस्टोरेंट का नाम है। यहाँ की थाली बहुत ज़्यादा अच्छी थी। प्लीज़ अगर आप यहाँ आ रहे हो तो कुछ और ट्राई न्यू मत करना। इनकी ये थाली खा लो, इनफ भी है, टेस्टी भी है एंड अफोर्डेबल भी है, और आपको यहाँ का खाना अच्छा भी लगेगा। एंड देन उसके बाद फिर हम लोग निकले किला घूमने के लिए। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप किला फर्स्ट टाइम घूमने आ रहे हो तो प्लीज़ एक गाइड ज़रूर कर लेना। अगर आप पहले आ चुके हो तो आपको यहाँ की लोकेशन और सब चीज़ों के बारे में पहले से नॉलेज होगी, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो प्लीज़ एक गाइड ज़रूर करना, बिकॉज पूरे किले में रोड इसी तरीके से बनी हुई है और आपको कुछ हिडन स्पॉट जो हैं वो पता नहीं भी चलेंगे। हमारे साथ भी एक स्पॉट रह गया था, बिकॉज हम ऐसे ही ड्राइव करके जा रहे थे। हमें लगा कि अब आगे हमें टिकट्स वगैरह लेंगे तो हम घूमेंगे, बट ऐसा नहीं है। पीछे भी बहुत सारी ऐसी जगह थी, बट थैंक्स टू हमारे गाइड भैया जिन्होंने हमें वापस पीछे लेकर गए और हमें ये स्पॉट दिखाया। ये थे हमारे ब्लू शर्ट में जो है वो गाइड भैया थे, और इन्होंने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन करा। सोचो कहाँ से चढ़ के आई हूँ। गाइड भैया हेलो कर दो। ये जो किला घूमने के लिए है ना, आप बता दो। ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा फोर्ट है, चित्तौड़गढ़ का किला। इस पूरे किले को बनाया गया है 700 एकड़ की ज़मीन के अंदर। किले को 3 भागों में डिवाइड करता है। ये जो आपने पीछे मकान देखे ना, आपको पता है तो राजस्थान में 2 किले हैं जहाँ लोग रहते हैं। जैसलमेर 3000 का आबादी उसमें कर रखा है। वो रास्ता घूमकर जब आप किले का मेन गेट देखेंगे ना, सूरजपुर दरवाजा, जहाँ से चढ़े किया था 1303 में अलाउद्दीन ने महारानी पद्मिनी को पाने के लिए, वो आया था ईस्ट साइड से। जो इस किले का मेन गेट आपको देखने मिलेगा 5 किलोमीटर दूर बना हुआ है। ये जो भी आप गेट देखते हैं ना किले में, 7 दरवाजे, 6 गेट आपके खत्म हो चुके हैं। अभी लास्ट गेट आएगा आगे बड़ी पुल दरवाजा, 7 दरवाजे खत्म हो जाएंगे। तो ये जो आप गेट चढ़ते हैं ये किले का बैकडोर है। अभी आपने बैक साइड से एंट्री लिया है। रानी पद्मिनी के टाइम पे ये दरवाजे बनाए थे। रानी पद्मिनी के 100 साल बाद में राणा कुंभा ने 1433 में 7 गेट का निर्माण किया, जो भी आप चढ़ के आए। अभी आप जमीन के 580 फीट के हाइट पे, वो लेफ्ट में जो आपको दिख रहा है ना गुम्बद बना। और ये वही मंदिर है मीराबाई जी का, जहाँ पे 2 बार उन्हें मारने की कोशिश करी गई थी। एक बार खीर में जहर देके जिसने अमृत का रूप ले लिया था, और दूसरी बार बाणों से जिसने मोरपंख का रूप ले लिया था। दूसरा मंदिर यहाँ पे राधा कृष्ण और बलराम दाऊ का है। इस पूरे किले में जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो सभी
खंडित मूर्तियां हैं। जब यहाँ पर युद्ध की स्थिति बनी थी तो उन लोगों ने सभी यहाँ पे मूर्तियों को खंडित कर दिया गया था। और यहाँ की जो ओरिजिनल कृष्ण जी की मूर्ति जो मीराबाई ने यहाँ पर रखी थी और उन्हीं की पूजा करती थी, वो बाद में यहाँ से ले गई थी चारधाम यात्रा के लिए। 113 मंदिर बने हुए हैं पूरे किले में, 84 तालाब बने हुए हैं इस किले में पानी के। ये जो सामने आप मंदिर देखते हैं किले का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण किया गुजरात के राजा बप्पा रावल ने। है किले की एंट्रेंस, छोटी सी, अभी तक तो हमने बाहर बाहर का ही घूमा था। अब ये है इसकी मेन एंट्रेंस। यहाँ पे ये है विजय स्तंभ। जब राजा जी ने मालवा और गुजरात पे विजय प्राप्त करी थी तो ये 9 मंजिल का जो है विजय स्तंभ बनवाया था, जो कि राजस्थान की पुलिस का एज अ सिंबल भी है, विक्ट्री सिंबल है यहाँ का। और ये सच में रियल में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है देखने में, एंड सच में बहुत प्रेटी है ये। कोविड के टाइम पे ये बंद हो गया था, बट वैसे इसमें जा सकते थे, 8 फ्लोर तक जा सकते थे, बट अब ये परमानेंटली बंद हो चुका है। मेवाड़े खून सस्ता पानी महंगा। यहाँ पर खून मांगते बच्चा फ्री में देता है, पानी के बोतल के पैसे लेते हैं 25 रुपये 30 रुपये। यहाँ के राजा थे मेवाड़ के सिर काटा और कटाया, लेकिन सिर झुकाया नहीं किसी के सामने। बहुत बड़ा किला है भाई, बहुत टाइम लगेगा। अगर आप चित्तौड़गढ़ घूमने आ रहे हो तो 4 दिन का टाइम लेके आना, तो टाइम भी लेकर आओ और साथ में एक गाइड भी लेकर आओ, ताकि आपको वो हर जगह एक अच्छे से बता सके, एक्सप्लेन कर सके। वरना तो आप किला ऐसे ही पार कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा किला कब शुरू था और कब खत्म। डंडी रहती ना पानी में, उस डंडी को जो सीताफल की छाल होती है उसको भी लोग निकाल के ले जाते हैं आगे, जो राजस्थान में फैक्ट्री है उस फैक्ट्री में पहुंचाते हैं, उसकी 2 अनकॉमन चीजें बनाते हैं। ये लेफ्ट में जो आपको दिख रहा है, इनमें दासियों के रूम थे जिनको मुगलों ने तोड़फोड़ कर दिया, डैमेज कर दिया। अभी इसमें गवर्नमेंट ने बगीचा बनाया, गार्डन वगैरह, जो जोर स्थल के पास आपने गार्डन देखा ना बगीचा, वैसे अंदर सेम गार्डन देखने को मिलता है। बाकी दासी रूम नहीं इसमें, टूटे हुए सारे। अच्छा, अंदर जाना क्या? तो ये है रानी पद्मावती जी का गर्मियों का महल बोल सकते हैं, बिकॉज वो गर्मी के टाइम पर यहाँ पे रहती थी पानी के बीच में। और वहाँ दिस इज द व्यू, रानी के महल का व्यू है ये। एक बढ़िया गाइड है हमारा, जल्दी सब एकदम खत्म करवा रहे हैं। एंड फिर हमारा गाइड हमें लेके गया एक पहाड़ दिखाने, जो कि जिसका नाम इन लोगों ने रखा है सोता हुआ कुंभकर्ण का पहाड़, एंड काफ़ी अच्छा व्यू भी है वहाँ पर। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे, हमारे गाइड ने बोला बहुत ही अच्छा व्यू आता है। ओह माय गॉड, लुक एट द व्यू, कितना ज़्यादा प्यारा व्यू है, बहुत अच्छा। पहाड़ दिखा हल्का हल्का पीछे, बड़ा पहाड़ी बना हुआ है, अरावली पहाड़ी है। माउंट आबू से स्टार्ट होता है, गुजरात दिल्ली, उससे आगे तक का रेंज है। पीछे का अरावली, फर्स्ट का पहाड़ी बना हुआ छोटा वाला सामने, रावण का भाई था कुंभकर्ण, 6 महीने खाता था, 6 महीने सोता था। इस पहाड़ी को हमारे यहाँ पर बोलते हैं कुंभकर्ण पहाड़ी, जैसे कुंभकर्ण लेटा हुआ है, सोया हुआ है, सामने मुंह, बीच में पेट है, ये आखिरी में पैर है। ये उन्हीं का वो है, जैसे कुंभकर्ण लेटा हुआ सोया हुआ। ना तो कुंभकर्ण यहाँ पर आया, ना वो यहाँ पर आकर सोया, लेकिन उसका शेप बना हुआ है, जिसको यहाँ पर गाइड लोगों ने नाम दे दिया कुंभकर्ण पहाड़ी। कुदरती पहाड़ी बना हुआ है। नीचे आपको जंगल दिख रहा है, बहुत बड़ा जंगल दिख रहा है, 13 किलोमीटर का जंगल है उस जमाने। ये नीचे पेड़ कौन से हैं? ये अभी बता रहा हूँ, ये उस जमाने का सर है ना, राजाओं का आयुर्वेदिक का प्लांट है उस जमाने, ये नीचे वाला। यही सेम व्यू हम यहाँ से भी देख सकते थे, बट हम लोग यहाँ पर नहीं रुके बिकॉज हम पहले देख चुके थे। और हमें सेम एक फैक्ट्री एक्सप्लोर करनी थी। हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी अपने गाइड से कि हमें वो फैक्ट्री देखनी है। उस फैक्ट्री के अंदर सीताफल की छाल की साड़ी और तुलसी, बैम्बू, इन सब की साड़ी बनती है, और एक आयुर्वेदिक कम्बल भी बनता है वहाँ पर, जिसे आप अगर 45 डेज़ तक यूज़ करते हो, अगर आपको कोई बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो अगर आप उसे बिछा के 45 डेज़ तक सो जाते हो तो उस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और अगर आपको पेट से, घुटनों से, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे ओढ़ के सो जाओगे तो उससे भी आपको आराम मिलेगा। एंड अगर आपको लगता है उससे आराम आपको नहीं मिला है तो आप उसे रिटर्न कर सकते हो कुरियर के थ्रू, और आपको पैसे भी रिटर्न मिल जाएंगे, बिकॉज ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, तो इसमें कोई घपलाबाजी नहीं करेंगे वो लोग। एंड यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस की जो है वो पिक्चर्स दिखा रखी है इन लोगों ने कि कैसे वो उन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं यहाँ पर।
एंड यहाँ पे एक ऐसी साड़ी भी मिलती हैं, बैम्बू की जो साड़ी है उसमें फ्रेगरेंस नहीं है, बट उसके अलावा अगर आप कोई भी साड़ी यहाँ पर परचेज़ करते हो तो उसमें फ्रेगरेंस होती है। आप उसे अगर एक बार फर्स्ट टाइम फिटकरी के पानी से धुल लेते हो तो उसकी फ्रेगरेंस जो है वो 2 साल तक रहती है। अंदर वीडियोस बनाना अलाउड नहीं था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि एटलीस्ट एक छोटी सी क्लिप मुझे बना लेने दो, ताकि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ भी शेयर कर सकूँ। आपने आप मोबाइल नंबर बता दें अगर हाँ, नंबर ले लीजिए आप, बताइए। क्योंकि फ़ोन भी बंद हो रहा है मेरा। बताइए और एक बार रिंग कर दीजिए आप। बताइए 72 72 31 81 4345। और आपका नाम? रुपेश नाम है मेरा। ठीक। एंड उसके बाद हम लोग रिटर्न हो गए बिकॉज शाम होने लग गई थी, तो हमने सोचा जितनी जल्दी हम नीचे होटल वगैरह ढूंढ लें ज़्यादा बेटर होगा। मुझे तो इस व्लॉग को बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग भी है। एंड प्लीज़ इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना ये ट्रिप आपको हमारा कैसा लग रहा है। हम रुके हैं टोल से थोड़ा सा पहले बिकॉज़ हमें गोलगप्पे दिख गए, तो हमने सोचा खा के ही जाएंगे, जबकि हम गए वहाँ पर थे, बट स्टिल हम रुके ये खाने के लिए। ये यार अलग अलग पर्सनालिटीज़, इन्होंने चाय ऑर्डर करी है, मैंने कोल्ड कॉफ़ी, है ना, और अभी हम दोनों पियेंगे। मैं चाय भी पी चुकी हूँ और अब मैं कोल्ड कॉफ़ी भी पीऊँगी। क्यों? क्योंकि मुझे मज़ा आती है कभी। ठंड तो हो नहीं रही है। नहीं, ठंड कहाँ हो रही है गाइस, ये तो मैंने बस ऐसे ही डाला है टेम्परेरी, मतलब थोड़ा अच्छा लगना चाहिए ना, शॉल वॉल के साथ लुक अच्छा आता है। गाइस हमारी महारानी ने कोल्ड कॉफ़ी ले ली है, इन्हें चाय पी ली है और इनको ठंड नहीं लग रही है, सॉल हो रखी है। ठीक है, That's it for today guys, thank you so much for watching our vlog। और इस vlog को ज़रूर ढेर सारा प्यार देना ताकि मैं आगे और भी vlog शूट कर सकूँ। मिलते हैं आपको कल एक नए vlog के साथ। बाय बाय।